Hello guys, welcome back. Till now we have already covered that what is JSX and what is components. In this video we will create a function component. तो फंक्शन कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सोर्स फोल्डर के अंदर चलते हैं और सोर्स फोल्डर के अंदर एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम लोग खुद का क्रिएटेड कंपोनेंट्स स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसका नेम रख लेते हैं कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम लोग एक अपना खुद का कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट का नेम रखते हैं सपोज welcome.js और यू कैन राइट हियर द JSX। और इस फाइल के अंदर हम लोग सिंपल एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते थे जिस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर, सेम वही जावास्क्रिप्ट फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना है। सो वेलकम and then inside this function we have to return the JSX element. So write down here suppose welcome to my page. अब ये जो वेलकम हम लोगों ने बनाया फंक्शन कंपोनेंट, ये फंक्शन कंपोनेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिजल्ट में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन कंपोनेंट है वो अभी इस फाइल के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। अब इसे हम लोगों को यहाँ पे इस फंक्शन को इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इंपोर्ट एंड देन कंपोनेंट नेम इज वेलकम फ्रॉम एंड द करेंट फोल्डर इज डॉट, and inside current folder we have created a component folder, and inside the component folder we have created a welcome.jsx, but here only we have to write the welcome. अब यहाँ पे हम लोगों को welcome.jsx लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि welcome.jsx हमारा फाइल है और उसके अंदर हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट है welcome, राइट। अब इस फंक्शन कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, राइट। तो इस फंक्शन कंपोनेंट को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नॉर्मली जैसा लिखते हैं हम लोग सिंपल यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं और हम लोग को पता है कि किस तरह से हम लोग यूज करते थे फंक्शन कंपोनेंट को। तो यहाँ पे जस्ट कंपोनेंट को यूज करने के लिए सिंपल कंपोनेंट नेम एंड कंपोनेंट टैग की तरह इसको यूज करते हैं। तो अभी हमारा इसके अंदर कोई कंपोनेंट के अंदर कुछ कंटेंट लिखना नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको हटा देता हूं और सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह इसको यूज करते हैं। अब हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट को यहाँ पे यूज किया है, लेकिन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, राइट। और जब तक हम लोग उस फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ से हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट एंड देन डिफॉल्ट एंड फंक्शन नेम, राइट। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया और अब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये हम लोगों को रिजल्ट दे देगा, वेलकम टू माई पेज। अब यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको हम यहाँ से अगर हटा करके और यहाँ पे लिख देते कि फंक्शन के आगे एक्सपोर्ट लगा देते हैं एंड देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फिर भी हमारा ये काम करेगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सो इट इज स्टिल रनिंग आवर प्रोग्राम। अब एक केस और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज ना करूं, राइट, और मैं यहाँ पे केवल लिख देता हूँ एक्सपोर्ट एंड देन फंक्शन नेम, राइट, और इसको मैं सेव करूं और रन करके देखते हैं तो अभी हमारा यहाँ पे एक एरर आएगा। और एरर क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो एक्सपोर्ट किया था उसके साथ डिफॉल्ट कीवर्ड यूज नहीं किया, राइट। तो जब हम लोग डिफॉल्ट कीवर्ड यूज नहीं करते हैं तब हम लोग यहाँ पे कैसे उसको इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसके साथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, राइट। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम लोग यूज करते हैं वेलकम, देन इट विल एग्जीक्यूट। सो now we will get the answer, right। एक और केस हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट,
और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो मुझे कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा वेलकम टू माय पेज। और जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करते हो राइट, तो उस केस में यहाँ पे हम लोगों को सेम नेम देने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी नाम यूज कर सकते हो। सपोज आई एम गिविंग हियर ग्रीट, देन वी कैन यूज द नेम विथ ग्रीट राइट, और वी विल गेट हियर द रिजल्ट राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन कंपोनेंट बनाते समय नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करो राइट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग उसको किसी भी नाम से यूज कर सकते हैं राइट, और जिस नाम से यहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे उसी नेम से हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट को यूज करेंगे। और अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करते हो राइट, केवल एक्सपोर्ट यहाँ पे यूज करते हैं, तब मुझे यहाँ पे जो इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करेंगे राइट। और लास्ट केस और हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप कोड स्निपेट का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो RFCE, दैट इज द रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, so it will generate the template for the code for us right। तो यहाँ पे खुद ही लिख दिया import react from react और यहाँ पे हमारा कोड स्निपेट मिल गया, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लिखा हुआ मिल गया। जस्ट इसको हम लोग यूज कर लेंगे राइट। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल जाएगा वेलकम। So that's all for this video. We will see you in the next video.